वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्सप्लेनेशन। सो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज हुई मूवी एक्सट्रैक्शन 2, जिसके मेन लीड में हमारे थोर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो मूवी के स्टार्टिंग में एक्सट्रैक्शन 1 के सीन दिखाए जाते हैं, जहां उस मूवी के लास्ट में टाइलर के गले में गोली लग गई थी और वो नदी में गिर जाता है, पर उसे नदी से उठा लिया जाता है और जल्दी से दुबई के एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दिया जाता है। टाइलर कोमा में पहुंच जाता है। वहां पर कई दिनों तक टाइलर का इलाज चल रहा होता है। तब एक दिन उसको होश आ जाता है। निक भी वही होती है। टाइलर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अब वो चल भी नहीं सकता, वो अपनी पुरानी जिंदगी भी नहीं जी सकता था, जिसकी वजह से वो काफी निराश था। इसके बाद टाइलर को हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज कर देते हैं। वो पूरे 9 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। निक और उसका भाई टाइलर को ऑस्ट्रिया में उसका नया मकान दिखाते हैं। अब टाइलर अपना पुराना काम नहीं कर सकता था। ये बात उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो बेसिकली रिटायर हो गया था। वो होना नहीं चाहता था पर हो गया। इसके बाद टाइलर अपनी नॉर्मल लाइफ बिताने लगता है। उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो वो अपने फैमिली के पुराने लेटर और वीडियोस देखता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वहाँ पर उसके साथ कोई था भी नहीं सिवाय उसके डॉग के। तो वो मार्केट जाकर 2 मुर्गियों को खरीद लाता है ताकि उनका मन वहाँ पर लगा रहे। अगले दिन टाइलर बाहर से घर आया हो, तभी वो देखता है कि वहाँ पर सूट पहने हुए एक आदमी बैठा हुआ है। टाइलर उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तब वो आदमी बोलता है कि सवाल पहले मैं पूछूंगा। अगर तुम टाइलर रेक हो तो अगर तुम वही टाइलर रेक जिसने मुंबई में मिशन किया था और रियो में गैंग्स को तबाह किया था, तो मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। पर अब तुमको देख के ऐसा लगता है कि अब तुम में वो बात नहीं रही। दरअसल मुझे यहाँ तुम्हारी एक्स वाइफ मिया ने भेजा। उसे लगता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। टाइलर कहता है क्या मिया किसी खतरे में है? वो आदमी कहता है नहीं, पर उसकी बहन है और उसके बच्चे। वो जॉर्जिया में अपने 2 बच्चों के साथ जेल में। उसके पति ने उन्हें वहाँ बंद किया है, जिसका नाम है डेविड और उसका भाई जोरेब। दोनों जॉर्जिया के बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। वो अपने गैंग को एक परिवार की तरह रखते हैं, तो उनके लोग भी उनके लिए मरने के लिए तैयार हैं। ये दोनों भाई जंग के माहौल में पले बड़े हैं। ये दोनों भाई पहले ड्रग्स बेचे, फिर रिश्वत लेकर हत्याएं करना शुरू कर दिया और अब जॉर्जिया के सबसे बड़े गैंगस्टर बन गए हैं। सारे पॉलिटिशियंस उनके जेब में हैं। अगर अमेरिका नहीं होता तो डेविड आज फ्री होता। पर तुम्हारा चैलेंज होगा वहाँ की 2 दुश्मन गैंग्स से फैमिली को बचाना। एक गैंग लड़की के पीछे जाएगी और दोनों गैंग तुम्हारे। अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें नहीं जानते। काम 3 हफ्ते में होगा। टाइलर मान जाता है। अब दिखाया जाता है जोरेब को, जिसे बताया जाता है कि डेविड को 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये सुनकर जोरेब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जोरेब गवर्नर से मिलता है। गवर्नर उसे समझाते हैं कि अमेरिका वाले नहीं मान रहे, इसलिए डेविड को जेल में बंद रखना पड़ेगा और वो जॉर्जिया के जेल में ही रहेगा और उसे सब कुछ मिलेगा और उसकी फैमिली भी उसके साथ ही होगी। जोरेब बोलता है तुम ये मत भूलो कि तुम यहाँ तक किसकी वजह से पहुँचे हो। फिर जोरेब उसे मार देता है। फिर दूसरी तरफ डेविड ने अपनी फैमिली को भी जेल में रखा होता है। अपने बच्चों को अपने तरीके से पालना चाहता था। उसकी वाइफ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था उसके बच्चे जेल में बड़े हो। दूसरी तरफ टाइलर निक को बताता है कि एक काम आया है, रिटायरमेंट मेरे बस की नहीं। निक कहती है पागल हो क्या, 9 महीने पहले और मिशन पे जाना चाहते हो? लगता है कि तुम्हारी याददाश्त कम हो गई। मैं तुम्हें बताती हूँ कि काम कब और कैसे करना होता है। पर टाइलर उसे मना ही लेता है इस मिशन के लिए। इसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और वो खुद को वापस पहले के जैसा बनाना चाहता है। वो खुद को पहले के जैसा बनाने में लग जाता है। वो अपने हर मिशन की तरह इस मिशन को भी पूरा करना चाहता था। इसके बाद वो सब मिशन के लिए जॉर्जिया जाते हैं। उस जेल का एक सिपाही भी उनके साथ मिला हुआ था। वो टीम के आने के लिए रास्ता बनाता है। टाइलर जेल के अंदर पहुंच जाता है और वो मिया की बहन और बच्चों को ढूंढ लेता है। फिर वो जब जा रहे होते हैं तो बच्ची के हाथ से एक खिलौना गिर जाता है, जिस वजह से वहाँ के लोग उठ जाते हैं और निक और उसका भाई टाइलर को गाइड कर रहे होते हैं ताकि वो जेल से निकल जाए। पर तभी डेविड टाइलर पर हमला कर देता है। डेविड और टाइलर 1-on-1 फाइट करते हैं, जिस फाइट में टाइलर डेविड को मार देता है। उसने जोरेब के भाई को मार दिया था। निक बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। टाइलर की वजह से सारे कैदी भी बाहर आ गए होते हैं और वहाँ पर एक जंग का माहौल बन गया। वहाँ पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। टाइलर उन सब से लड़ते हुए बच्चों की माँ को बचाकर जेल से भाग जाता है, पर जोरेब के आदमी टाइलर और उनके टीम के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर एक जबरदस्त सीन आता है जहाँ पर टाइलर और उसके टीम जोरेब के टीम पर हमला करते हैं। जोरेब के लोगों का सामना करते हैं। फिर टाइलर एक मशीन गन से जोरेब के ऊपर को उड़ा देता है, लेकिन वो जिस ट्रेन में होते हैं उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं। ट्रेन पलट जाती है पर वो सब बच जाते हैं। पता नहीं कैसे बच जाते हैं पर बच जाते हैं। डेविड का बेटा टाइलर से नाराज होता है क्योंकि उसने उसके डैड को मार दिया था। वहीं जब जोरेब को पता चलता है कि टाइलर ने उसके भाई को मार दिया है तो जोरेब ठान लेता है कि वो टाइलर और उसके टीम को नहीं छोड़े। दूसरी तरफ डेविड का बेटा
को बता देता है कि वो वियना जाने वाला है। फिर टाइलर और उसके टीम वियना पहुंच जाते हैं। निक टाइलर से नाराज होता है क्योंकि उसने उसे ये नहीं बताया था कि वो अपने एक्स वाइफ बहन और उसके बच्चों को बचाने जा रहा है। पर टाइलर उसे समझा देता है। तभी एक चॉपर से जोरेब के आदमी वहाँ पर आ जाता है। वो पूरी बिल्डिंग को घेर लेते हैं। टाइलर और उसकी टीम हथियार लेकर का सामना करते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर जोरेब भी वहाँ आ जाता है अपने भाई का बदला लेने के लिए। डेविड के बेटे को अपने पास बुला लेता है। दरअसल ये सब डेविड के बेटे की वजह से ही हो रहा था। उसी ने जोरेब को बताया था कि वो वियना में है और जोरेब अपनी टीम को लेकर वहाँ आ गया था। टाइलर और उसकी टीम बुरी तरह से फंस चुके थे। वो जोरेब के लोगों का मुकाबला करते हैं। इसमें निक बिल्डिंग से गिरने वाली होती है लेकिन टाइलर उसे बचा लेता है। इसके बाद निक फैमिली को जोरेब के आदमियों से बचाती है और टाइलर जोरेब से मुकाबला करता है। जोरेब और टाइलर की फाइट हो ही रही होती है कि उनके नीचे का कांच टूट जाता है और जोरेब नीचे गिर जाता है। टाइलर वहाँ से चला जाता है। टाइलर अपनी टीम के साथ चॉपर में बैठकर निकल ही रहा होता है कि जोरेब निक के भाई को मार देता है। टाइलर फैमिली और निक के साथ चॉपर में बैठकर निकल जाता है। निक बहुत ज्यादा दुखी होती है पर टाइलर उसे संभालता है। इसके बाद टाइलर की एक्स वाइफ वहाँ आती है। वो अपने बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर वो टाइलर से कहती है, देखो ये काम देना तुमको मेरी ये मजबूरी थी, वरना मैं तुमको ये काम कभी नहीं देती। टाइलर अपनी एक्स वाइफ से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे छोड़ के चला गया था जब उसे और उसके बेटे को टाइलर की बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसके बाद टाइलर के पास जोरेब का फोन आता है और वो कहता है कि जब तक तू जिंदा है तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता। सेंड्रो वही है जहाँ उसे होना चाहिए, तू कहाँ है? ये किस्सा यहीं खत्म करते हैं आज की आज। जोरेब कहता है, समझौता करेगा तू, एयरफील्ड आजा। टाइलर कहता है, समझौता तो नहीं होगा। इसके बाद टाइलर सारे हथियार लेकर और बुलेट प्रूफ सूट पहनकर जोरेब के आदमियों से मुकाबला करने निकल पड़ता है। निक भी उसके साथ जाना चाहती थी पर टाइलर अपने साथ निक को नहीं ले जाता है। टाइलर एयरफील्ड पर आ जाता है और एक एक करके जोरेब के आदमियों को मारने लगता है। इसमें वो भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जोरेब ने सेंड्रो पर बम लगाया होता है इसलिए टाइलर उसे नहीं मारता। वो सेंड्रो को गन देता है और टाइलर को मारने के लिए बोलता है क्योंकि टाइलर ने उसके डैड को मार दिया था। पर सेंड्रो ऐसा नहीं कर पाता है। पर जोरेब खुद उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर निक आ जाती है। जोरेब निक को बहुत सारे गोलियां मार देती है पर फिर भी वो बच जाती है और टाइलर जोरेब से फाइट करता है और उसे जान से मार डालता है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और टाइलर और उसके बाकी सारे आदमियों को पकड़ लेती है और उन्हें जेल में डाल देती है। कुछ टाइम बाद टाइलर की एक्स वाइफ जेल में टाइलर से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि मरने से पहले उसका बेटा उसे बहुत याद करता था और उसने कभी भी टाइलर से उम्मीद नहीं छुड़ी थी। ये सुन के टाइलर को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद टाइलर को इद्रिस एल्बा के कैरेक्टर के पास ले जाया जाता है कि वो उसे जेल से छुड़वा सकता है लेकिन उसके लिए उसका एक और काम करना पड़ेगा। टाइलर कहता है, मुझे निक की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना मैं कोई भी काम नहीं करता क्योंकि वो मेरी टीम मेंबर है। तभी वो निक को भी वहाँ पर बुलवा लेता है। तभी टाइलर उससे उसका नाम पूछता है तो वो कहता है कि मेरा नाम जानना जरूरी नहीं लेकिन मेरे से ऊपर जो है उसका नाम जानना जरूरी है। तैयार हो जाओ अगले मिशन के लिए। टाइलर मान जाता है और यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इससे ये कंफर्म हो जाती है कि एक्सट्रैक्शन 3 भी आने वाली है जिसमें हमें टाइलर रैक का बहुत ही जबरदस्त सीन फिर से देखने को मिलेगा। तो हमारा सफर इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय।